हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी क्लासेस चल रही है, जिसमें से राजस्थान और भूगोल की क्लासेस पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही साइंस की क्लासेस भी पूरी हो चुकी है। मैंने आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो फैक्ट राजस्थान बजट का जो क्लास होती है वो भी मैंने अपलोड करके रखी है, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। और इसके साथ ही हम जो राजस्थान समीक्षा से संबंधित क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में पूछे जाने वाले हैं या सीईटी वगैरह में पूछे जाने वाले, उससे रिलेटेड मैं आज एक क्लास ले रही हूँ, जिसमें हम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस हम करेंगे। तो शुरू, और ये क्लास है जो क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन वाली भी है। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। पहला अध्याय कौन सा है? कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण। आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित मूल्यों करंट प्राइस पे राजस्थान के कृषि क्षेत्र का जीएसवीए में कुल कितना अनुमानित किया गया है? ये ऑप्शंस हैं कि देखिए। अब मैं इसके ऊपर ये डिस्क्रिप्शन भी दे के रखा है कि जीएसवी में योगदान स्थिर मूल्यों पे 25.33 था और प्रचलित मूल्यों पे 25.74 था। मूल्य 2.33 लाख करोड़ और 4.41 लाख करोड़। वृद्धि दर 0.22% और 3.47%। सी ए जी आर 2021-25 से 3.82% और 8.10%। तो इसका आंसर क्या होएगा? 4.41 लाख करोड़। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन जीएसवीए के प्रचलित मूल्यों के अंतर्गत विभिन्न उप क्षेत्रों के योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा? इसके भी चारों सही है, क्योंकि ये देखिए, इसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन भी दे के रखा है कि कृषि व समर क्षेत्र में उपक्षेत्रों का योगदान 2025-26 अग्रिम में प्रचलित कीमतों पे। पशुधन में कितना योगदान है? 49.35%। फसल में कितना है? 42.61%। वानिकी और लॉगिंग में कितना है? 7.49%। मत्स्य में कितना है? 0.54%। मूल्य, पशुधन में कितना मूल्य है? 2.17 लाख करोड़ और फसल में कितना है? 1.88 लाख करोड़। वृद्धि, पशुधन में 5.20%, फसल में लेस यानी कमी हुई है -5.01%। वानिकी और लॉगिंग में 2.67%। सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024-25 में राजस्थान की कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र की शुद्ध बोया गया क्षेत्र का परसेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये देखिए, इसका आंसर है सेकंड, 53.02%। रिपोर्टिंग क्षेत्र में 343.43 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02% है। तो ये आपको दिख रहा होगा। इसमें से गैर कृषि उपयोग अंतर्गत है 5.22% और कसर तथा ऊसर तथा कृषि अयोग्य 8 या 6%। ये भी ब्रल है। अगर आपको ये दिखे तो आप ये देखिए, ठीक है। वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? 76.55 लाख। कुल जोतों की संख्या 2010-11 में थी 68.88 लाख, जो 2015-16 में हुई 76.55 लाख, 11.14 का % वृद्धि। कुल जोत क्षेत्रफल 211.36 लाख, वर्ष 2015-16 में हुई 208.73 लाख। प्रतिशत कमी कितनी हुई? -1.24% कमी। औसत जोत आकार 3.07 हेक्टेयर, 2015-16 में 2.73 हेक्टेयर। कितनी कमी हुई? -11.07%। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के मध्य की श्रेणी में जोतों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि 19.79% दर्ज की गई। सीमांत मार्जिनल में ये देखिए, मार्जिनल की जो श्रेणी, इसमें कुल जोतों का हिस्सा है 40.12, जिसमें 19.79 सर्वाधिक वृद्धि। लघु जोतों का हिस्सा है 21.90%, लेकिन वृद्धि 10.50। अर्ध मध्यम 80.50, वृद्धि 5.67। मध्यम 14.79%, जिसमें कमी हुई -0.27। लार्ज 4.69%, कमी हुई 13.20% कमी। कृषि गणना 15-16 के अनुसार राजस्थान में महिला जोत धारकों की संख्या 7.75 लाख है। महिला जोतों की संख्या 10-11 में थी 5.46 लाख,
2015-16 में हुई 7.75 लाख, 41.94% वृद्धि। महिला जोत क्षेत्रफल 13.30 लाख, 2015-16 में 16.55 लाख, 24.44 वृद्धि। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन 283.98 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है। ये मुख्य खाद्यान्न उत्पादन अनाज प्लस दलहन के डेटा है। कुल खाद्यान्न 2024-25 में 309.62, 2025-26 में कितना अनुमानित किया गया 283.98, -8.28% की कमी। खरीफ में 114.24, 25-26 में अनुमानित हुआ 89.55, -21.61% की कमी। रबी खाद्यान्न में 195.38 और 2025-26 में 194.43, कमी हुई -0.49%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में कुल तिलहन उत्पादन का अनुमानित आंकड़ा कितना है 100.46 लाख मीट्रिक टन। दलहन तिलहन की ये डेटा दे के रखें, देख लीजिए। कुल तिलहन 2024-25 में 93.73% उत्पादन हुआ, अनुमानित 100.46, 7.18% की वृद्धि। खरीफ की 38.23 उत्पादन 41.23, अनुमानित 7.85 वृद्धि। रबी तिलहन 55.50 उत्पादन 59.23, अनुमानित। रबी तिलहन 55.50, अनुमानित 59.23, वृद्धि 6.72। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना का अनुमानित उत्पादन 3.61 लाख मीट्रिक टन है। नकदी फसलें कपास लाख गांठे में 17.88, अनुमानित 17.94, और इसमें वृद्धि 0.34%। वैसे ही गन्ना है। राजस्थान निम्नलिखित में से किन कृषि उत्पादों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। सभी में राई और सरसों में, कुल तिलहन में मोटा अनाज बाजरा ग्वार। मूंगफली में द्वितीय स्थान है राजस्थान का, चने में तृतीय स्थान है, कुल दलहन में तृतीय स्थान है, सोयाबीन में तृतीय स्थान है और मूंगफली में द्वितीय स्थान है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। जैविक खाद उत्पादन हेतु कृषि प्रति किसान 10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोनों सही है। राज्य में फसल उत्पादन बढ़ाने और मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। 2025-26 दिसंबर तक उर्वरकों की कुल खपत 4.79 लाख मीट्रिक टन रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 4.15 लाख मीट्रिक टन थी। 2025-26 दिसंबर तक उर्वरक उपलब्धता यूरिया 22.20 लाख मीट्रिक टन, DAP 7.77 लाख मीट्रिक टन, NPK 4.32 लाख मीट्रिक टन, SSP 2.53 लाख मीट्रिक टन। योजना की प्रगति दिसंबर 2025 तक 54,940 किसान लाभान्वित, 10,814 करोड़ वित्तीय अनुदान। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का अधिकतम कितना % और कितनी राशि वहन करती है। 80% लागत और 8 लाख रुपए तक। तो नमो ड्रोन दीदी फ्लैगशिप योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग की पहल है। इसका क्या उद्देश्य है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको कृषि सेवाएं प्रदान करना, उन्हें ड्रोन तकनीक से लैस करना, जिससे नैनो यूरिया व कीटनाशक के ड्रोन द्वारा छिड़काव से इनका सटीक और प्रभावी उपयोग करवा सकें।
इसमें वित्तीय प्रावधान क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो 80% तक देती है, यानी 8 लाख तक वो वहन करती है, और जो शेष 20% की लागत है वो सूर्य सहायता समूह 3% ब्याज अनुदान के साथ कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा से ऋण लेती है। भारत सरकार द्वारा 1070 कृषि ड्रोन व परिवहन वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कौन से विचार सही है। इस योजना का शुभारंभ 18 फरवरी 2016 को खरीफ फसलों से किया गया था। इसमें केवल खाद्य फसलों, अनाज और दालों का ही बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना का संचालन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, तो इसके ओनली फर्स्ट एंड थर्ड सही है। जो खाद्य फसल है, अनाज और दालों, केवल उन्हीं का ही बीमा नहीं किया जाता है इसके अंदर। 18 फरवरी 2016 को ये शुरू हुई थी। अप्रत्याशित घटनाओं जैसे सूखा, बाढ़, कीड़े के कारण फसल के नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? खाद्य फसलें, अनाज, मोटा अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया जाता है। संचालन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा। नया नवाचार क्या है इसमें कि केंद्र सरकार द्वारा सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ताकि योजना की वितरण और कवरेज में सुधार हो सके। प्रीमियम का बंटवारा कैसे होता है? प्रीमियम राशि का बाकी हिस्सा केंद्र व राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात यानी बराबर होता है साझा। प्रीमियम की दरें किसानों के लिए खरीफ फसलों के लिए किसान का कुल प्रीमियम का अधिकतम 2% भुगतान करना होता है। रबी फसलों के लिए इसकी प्रीमियम की दर 1.5% निर्धारित है। वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए इन फसलों का किसान का हिस्सा 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मुख्य लक्षणों में शामिल फसलों का सही प्रतिनिधित्व करता है? फल, मसाले और फूल। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसका उद्देश्य फलों, मसालों, फूल की खेती का विस्तार करना और कुल उत्पादन में वृद्धि करना। राजस्थान के 41 चयनित जिलों में चलाया जा रहा है। केंद्रीय राज्य सरकार आपसी सहयोग से इसका संचालन कर रही है। इसकी नई घोषणा है कि उन्नत तकनीकी ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट, लो टर्नल और प्लास्टिक मल्च उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष में 4000 कृषकों को 200 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। उद्यानिकी उत्पादों की शेल्फ लाइफ भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को 516 क्रॉप डायर अनुदान पर उपलब्ध करवाएंगे। जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी जैसे मसालों की खेती का 4000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम देश की लगभग 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जो कि सही है। ग्रामीण आबादी 75% और शहरी आबादी का 50% इसमें हिस्सा शामिल है। राजस्थान में अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 से प्रभावी हुए, सारे सही हैं। यह मिशन 2007-8 में शुरू किया गया। केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 है। अधिसूचना की तिथि 10 सितंबर 2013 है। लागू होने की तिथि 5 जुलाई 2013 और राजस्थान में 2 अक्टूबर 2013। देश की 60% आबादी इसमें आती है। ग्रामीण में 75 और शहर में 50। इसके प्रावधान और वितरण क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न सुरक्षित करवाता है। अंत्योदय अन्न योजना, इसके तहत पात्र परिवार को 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार दिया जाता है। अन्य पात्र लाभार्थी इन्हें 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्यान्न की दरें, मानक दरें राजस्थान की स्थिति के अकॉर्डिंग है। चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो। राजस्थान में विशेष रियायत, राजस्थान सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 से 1 रुपये प्रति किलो दर से गेहूँ का वितरण किया जा रहा है। विशेष जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा जैसी जनजातियों की प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह निःशुल्क सामग्री दी जाती है, जिसमें से घी 250 मिलीलीटर, खाद्य तेल 500 मिलीलीटर, दालें 500 ग्राम। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिलों का चयन किया गया है? जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर। ये 2025-26 में भारत सरकार द्वारा चालू की गई 6 वर्ष 2025-26 से इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता, विविधता, आय और सतत में वृद्धि, सिंचाई, ऋण उपलब्धता व भंडारण अवसंरचना की कमजोरियों को दूर करना। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 11 मंत्रालय विभाग की प्रमुख योजनाओं का एकीकरण किया गया है। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि विकास हेतु गठित राजस्थान के चयनित जिले बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर। BC पशुगणना 2019 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल पशुधन की संख्या 568.01 लाख दर्ज की गई है, जो कि सही है। कुल पशुधन में राजस्थान की हिस्सेदारी 10.60% है।
और सर्वाधिक पशु ऊँट 84.43%, बकरी 14% और भैंस 12.47% है, जो सब सही है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान राज्य में पशुपालन उत्पादों के उत्पादन 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान में कुल दुग्ध उत्पादन 34,733,000 टन है। राज्य में अंडों का कुल उत्पादन 308.7 करोड़ दर्ज किया गया। राजस्थान में ऊन उत्पादन का कुल 160 किलोग्राम दर्ज किया गया। ये सारे कथन सही है। वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कुल कितने पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया? 42 लाख पशुओं को। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 13 दिसंबर 2024 को कायड़ अजमेर से शुरू हुई। 2024-25 लगभग 10.63 लाख पशुओं का बीमा किया गया। 5.54 लाख परिवारों को निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की गई। 2025-26 आगामी लक्ष्य 42 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज दिया जाएगा। बीमा प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुई। पशुओं की श्रेणी में भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट जैसे देसी पशु। प्रीमियम का भुगतान 100% राज्य सरकार द्वारा। पशुपालकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली प्रति लीटर बोनस अनुदान सहायता राशि में 2022-23 में क्या परिवर्तन किए गए? 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा के 5 रुपये प्रति लीटर किया गया। इसमें 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्वास्थ्य और कल्याण पे क्या आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 5 NFHS 5 2019-21 के अनुसार राजस्थान में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 20.2 दर्ज की गई है। ये निशानी नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म दर 2019 से 2021 20.2 और 24.9। शिशु मृत्यु दर 30.3 35.2। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर 36.6 और 41.9। ये जो फर्स्ट कॉलम है राजस्थान के अकॉर्डिंग है, सेकंड भारत के अकॉर्डिंग है। SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में मातृ मृत्यु दर MMR प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई? 86। ये सारे डेटा दे के रखें। आयुष भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग से एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का स्थापित करना है। राजस्थान में 6.52 करोड़ से अधिक ABHA ID बनाई गई दिसंबर 2025 तक। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का स्थापित करना। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नागरिकों के स्वास्थ्य अभिलेखों का केंद्रीकृत, सुरक्षित और डिजिटल संग्रह सुरक्षित करना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 6.52 करोड़ से अधिक ABHA आभा ID द्वारा ID बनाई गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नवीनतम आंकड़ों प्रति परिवार कुल वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित है? 2370। ये 1 मई 2021 को शुरू की गई। इसका पूर्व में नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। चिकित्सा सेवाओं के लिए सरकारी प्लस निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार करना इसका उद्देश्य। NFHS ACCC और छोटे और सीमांत किसान संविदा कर्मी कोविड अनुग्रह योजना EWS वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को निःशुल्क शेष अवधि को 850 रुपये प्रति परिवार वार्षिक बीमा भुगतान करके प्रीमियम की राशि शेष राशि 1520 का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रति परिवार कुल प्रीमियम 2370 प्रति वर्ष। पूर्व प्रीमियम था 1965। परिवार बीमा राशि 25 लाख रुपये। इस योजनाओं में कुल 2179 उपचार पैकेज शामिल है। चिकित्सालयों में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात का खर्च शामिल। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए अधिकतम उपचार सहायता और मासिक
देखभाल राशि 50 लाख उपचार और 5,000 मासिक है। इसमें लाभार्थी कौन होते हैं? 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, राजस्थान का मूल निवासी हो, 3 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पे निवास कर रहा हो। इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं है। 50 लाख तक का उपचार और 5,000 रुपये मासिक देखभाल हेतु। वर्तमान में 224 बच्चों को दुर्लभ रोग से पीड़ित के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। 56 प्रकार के रोग शामिल है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज, JK लोन अस्पताल जयपुर। राजस्थान में आयुष्मान व्यय वंदन योजना की औपचारिक शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में अंतर्गत कवर किया जाता है। पात्र बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख का कवरेज प्रदान करके कैशलेस उपचार सुविधा दी जाती है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण होने पर रोगी को पुनर्वास हेतु कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है? 3 लाख। सिलिकोसिस नीति 2019 राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को लागू। सिलिकोसिस धूल के लंबे समय तक संपर्क में होने वाला असाध्य व्यावसायिक रोग। इसके लिए पुनर्वास हेतु रोग प्रमाण होने पर 3 लाख की एकमुश्त सहायता। पेंशन 1,500 रुपये प्रति माह। सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मृत्यु पे प्रावधान। आश्रित परिवार को सहायता 2 लाख की सहायता राशि। विधवा पेंशन आयु वर्ग के अनुसार 1,250 से 1,500 प्रति माह। अंतिम संस्कार पे 10,000 रुपये की सहायता। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान व भारत में किस वर्ष तक हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया? 2030 तक। ये 2019 में कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें हेपेटाइटिस A, B, C और E होने से मृत्यु दर व लोगों को प्रसार को कम करना है। 4 प्रमुख मेडिकल कॉलेज संचालित है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। इसके अतिरिक्त राज्य में 50 NVHCP प्रयोगशाला भी कार्यरत है। मिशन मधुहारी का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के मधुमेह रोगियों हेतु स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना है? टाइप 1 मधुमेह। 29 नवंबर 2024 को नागौर से शुरू हुई थी। टाइप 1 मधुमेह रोगियों हेतु स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ीकरण करना। 70 जिलों व उप जिलों चिकित्सालयों के बाल रोग विशेषज्ञों व चिकित्सालयों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। निःशुल्क सहायता रोगियों को निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर व ग्लूकोज स्ट्रिप प्रदान करना। 21 जून 2025 को गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित करती है? एक पृथ्वी एक स्वच्छता के लिए योग। 21 जून 2025 राज्य के 1.69 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। माँ वाउचर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट 8 मार्च 2024 को 12 भरतपुर फलौदी से शुरू हुआ। योजना का औपचारिक राज्यव्यापी शुभारंभ 17 दिसंबर 2024 को किया गया। इसके तहत गर्भवती महिला को पूरी गर्भावस्था के दौरान कुल 5 बार निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिलती है। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है। 8 मार्च 2024 को ये शुरू हुआ था। राज्यव्यापी विस्तार 8 अगस्त 2024 को संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। कैबिनेट मंजूरी पर औपचारिक शुभारंभ 17 दिसंबर 2024। निःशुल्क सोनोग्राफी गर्भावस्था की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान पंजीकृत निजी व राजकीय सोनोग्राफी केंद्रों पर 2 बार निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। वाउचर जारी होने के बाद 30 दिन तक वैलिड है। अब तक 2 लाख सोनोग्राफी वाउचर दिए जा चुके हैं। अब हमारी थर्ड यूनिट है शिक्षा और ज्ञान। राजस्थान की कुल जनसंख्या में युवा आबादी का परसेंट 27.8% दर्ज किया गया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कुल 72.93 लाख नामांकन दर्ज किए गए। राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 44.934, राजकीय में 19,950, बालिका उच्च माध्यमिक में 1,364। कुल नामांकन राजकीय विद्यालय में 72.93। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना माध्यमिक शिक्षा के तहत चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता आवास योजना आदि हेतु प्रदान की जाएगी? 50,000 रुपये। अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र को 6 से 12वीं तक, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण छात्र एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होते। चयनित छात्रों को राज्य सरकार द्वारा चुने गए प्रतिष्ठित आवासीय निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। वित्तीय सहायता प्रति छात्र प्रति वर्ष अधिकतम 50,000 तक, वर्ष में न्यूनतम 50% अर्जित करना आवश्यक।
ज्ञान संकल्प पोर्टल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? राजकीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु दानदाता और सीएसआर निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि 7 किस्तों में प्रदान की जाती है। सही है। योजना की 7वीं किस्त का भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। जी नहीं। वर्ष 2025-26 दिसंबर में योजना पे 18.09 करोड़ रुपए व्यय किए गए। राइट। 1 अगस्त 2024 को ये शुरू हुई थी। 1.5 लाख इसकी प्रोत्साहन राशि है। किस्तें 7। इसकी प्रगति दिसंबर 2025 तक 18.09 करोड़ का वितरण हो चुका है। किस वितरण विभाग? पहली और दूसरी चिकित्सा विभाग देता है। तीसरी से 6ठी किस्त का वितरण स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग 7वीं किस्त का करता है। जन्म पे 5,000, 1 वर्ष प्लस टीकाकरण पे 5,000, कक्षा 1 में प्रवेश पे 10,000, 6 में प्रवेश पे 15,000 और 10 में प्रवेश पे 20,000 और कक्षा 12 में 25,000, ग्रेजुएशन पूर्ण होने पे 70,000। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार और मदरसा प्रबंधन समिति के मध्य व्यय भार का अनुपात 90 और 10 में निर्धारित किया गया है। शिक्षा सांख्यिकी 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक शिक्षा का अनुपात 13:1 है। माध्यमिक शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 18:1 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशासित PTR 30.1 है। ये सारे सही है। छात्र नामांकन 22.72 लाख, शिक्षकों की संख्या 1.69 लाख, छात्र शिक्षक अनुपात 13.1। माध्यमिक शिक्षा छात्र नामांकन 50.22, शिक्षकों की संख्या 2.82, छात्र शिक्षक अनुपात 18.1। UDISC प्लस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक स्तर पर संक्रमण दर में वर्ष 2023-24 82.6% की तुलना में वर्ष 2024-25 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 5.6%। निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। इसका मुख्य ध्यान कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर है। ये मिशन माध्यमिक शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया। तो इसका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड सही है। निपुण की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू। 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए। निपुण मेलों का आयोजन, विद्या प्रवेश कार्यक्रम कक्षा 1 के लिए, कक्षा 3 से 5 के लिए विशिष्ट कार्य पुस्तिका प्रदान करना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान मिशन अभियान के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2025 को निपुण राजस्थान अभियान के तहत कक्षा 1 से 2 विद्यार्थियों के मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष पहल क्या थी? राज्य ने कक्षा 1 व 2 छात्रों के लिए संरक्षित शिक्षा पद्धति आधारित पाठ्यक्रम पुस्तकें विकसित की, जिसमें 4 ब्लॉक शिक्षा पद्धति का पालन किया गया। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में बालिकाओं के लिए न्यूनतम 55% सीटों का आरक्षण है। यह CBSE नई दिल्ली से संबंध है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता इसका सुधारना उद्देश्य है। NCERT के दिशा निर्देशों पर काम करती है। कक्षा 1 से 12 तक संचालित। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर संचालित आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 41 है, जिसमें से 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, 20 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास, 11 बेगल बेसहारा और अनाथ श्रेणी बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय छात्रावास। परिवहन वाउचर योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय से न्यूनतम कितनी दूरी होने पर वाउचर दिया जाता है? 1 किलोमीटर से अधिक।
कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक, कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर और 9 से 10 केवल छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी। राज्य सरकार द्वारा आरटीए तहत प्रवेश हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की शैक्षणिक सत्र में किया गया 2020-21। आरटीआई 1 अप्रैल 2010 से शुरू है। इसका प्रमुख प्रावधान है निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बच्चों के लिए 25% आरक्षण। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य किस आयु वर्ग के निरक्षरों का साक्षर बनाना है? 15 वर्ष और उससे अधिक। ये 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूली योजना के अंतर्गत आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड की छात्राओं के लिए क्रमशः कितने न्यूनतम अंक चाहिए? आरबीएसई 65, सीबीएसई 75। इसमें कौन कौन सी जातियाँ शामिल होती है? केवल राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग एमबीसी जैसे गुर्जर, रेबारी, बंजारा, गडारिया आदि। शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा में कम से कम 50% या उससे अधिक अंक। 2.5 लाख वार्षिक आय। जुलाई 2025 में समझौते के अनुसार राजस्थान में किन 2 शहरों में डिजिटल तारामंडल का निर्माण किया गया? जोधपुर और उदयपुर। 4 जुलाई 2025 को किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक और सशक्तिकरण व समावेशन। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्थान के एसडीजी गरीब का अंत अंकों में 19 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान के एसडीजी प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्ष्य 3 स्वस्थ जीवन का स्कोर 2020-21 में 70 था, तो 2023-24 में 73 हो गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य 4 में केवल 3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। भूखमरी समाप्त करने के लिए लक्ष्य 2 के स्कोर में 11 अंकों का सुधार किया गया। ये सारे कथन सही है। ये देखिए, ये एक टेबल दे के रखी है जिसमें ना जितने भी एसडीजी गोल हैं उसमें कितना % कितनी वृद्धि हुई, कितना क्या तो सब है। या आप इसे रीड आउट कर लेना। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा हेतु योजना का क्रियान्वयन राजस्थान राज्य ओपन स्कूल द्वारा किया जाता है। ये 2019-20 में शुरू हुई थी। विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं व बालिकाओं हेतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये योजना राजस्थान राज्य ओपन स्कूल माध्यम से लागू होती है। इसमें निम्नलिखित शुल्कों का वहन विभाग द्वारा किया जाता है। प्रवेश शुल्क, पूर्ण आंशिक प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक परीक्षा की परीक्षा शुल्क। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2025 में इस योजना की समय सीमा को बढ़ा के 2028 से ये आगे तक इसको कट के रखा है तक कर दिया गया। 10 लाख रुपए तक के ऋण पर किसी भी प्रकार का संपार्श्विक सुरक्षा आवश्यक नहीं है, यानी हमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है। महिला उद्यमियों और एसएचजी के लिए ऋण सीमा को 50 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ पे कर दिया गया। सारे ऑप्शन सही है। इसकी समय सीमा 2028 से 2029 तक की गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण किस अधिकृत संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाता है? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL। राजस्थान की वे महिला और लड़कियां जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया और जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम RCIT, RSCFA, RSCSEP कौशल सामर्थ्य योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत SC और ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की ऐसी कन्या जो स्नातक है उसे इस योजना के तहत 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग चलाता है। कमज़ोर वर्गों की कन्याओं की विवाह में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाता है। ये टेबल है जिसमें SC ST अल्पसंख्यक, BPL और जो महिला खिलाड़ी होती है उनसे रिलेटेड जितने भी पैसे दिए जाते हैं, आधा राशि, 10वीं, स्नातक और अधिकतम कुल राशि सारी दे के रखी है। बजट 2026-27 के अनुसार अब किशोरी बालिका योजना का विस्तार राज्य के कितने आकांक्षी ब्लॉकों में किया गया? 27 ब्लॉक। 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सकें। 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में शुरू हुई 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही। महिला विकास कार्यक्रम में अप्रैल 2025 से लागू नए प्रावधानों के अनुसार राज्य में साथीन का मानदेय 5,844 से बढ़ाकर 6,428 किया गया। महिला विकास कार्यक्रम उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध कार्य करना, उत्पीड़न व शोषण के विरुद्ध सशक्त बनाना। क्रियान्वयन ये कार्यक्रम साथीनों के माध्यम से संचालित होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से साथीन की नियुक्ति। 2025 से साथीनों का मानदेय 6,428। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु विधवा महिलाओं की न्यूनतम आयु और परिवार की श्रेणी 40 वर्ष और BPL परिवार होना चाहिए। ये टेबल है जिसमें एज वाइज पेंशन देके रखी, इसे आप रीड आउट कर लेना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता राशि 6500 बढ़ा के 10,000 कर दी। ये टेबल देके रखी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 0 से 6 माह के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार हेतु इसका उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु संचालित ये टेबल है कि पहली संतान पे कितनी, दूसरे पे कितनी दी जाती है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पन्ना दया बाल गोपाल योजना के तहत तैयार दूध और चीनी की निर्धारित मात्रा 200 मिलीलीटर और 10.2 ग्राम है। ये इसकी टेबल है। प्राइमरी में कितना दिया जाता है, 6 से 8 में कितना। 6 दिन मिड डे मील केंद्रों पे उपलब्ध करवाई जाती है। गैस सिलेंडर सहायता, स्कूलों में दूध गर्म करने आदि के लिए गैस सिलेंडर उपयोग हेतु 1500 रुपये प्रति माह का प्रावधान। पालनहार योजना के तहत 6 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए यदि वह विद्यालय में नामांकित है तो प्रति माह 2500 की सहायता राशि DBT के माध्यम से दी जाती है। पहले योजना केवल अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए थी, लेकिन अब सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए इसे लागू किया गया है। अनाथ बच्चे, बंदी माता पिता के बच्चे, विधवा, पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे, कुष्ठ रोगी या HIV एड्स संक्रमित माता पिता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे। ये टेबल है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान के जोधपुर शहर में हुई। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 5 लाख का ऋण और आय 2 लाख से कम का प्रावधान है। इसके लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख है और ऋण 5 लाख है। अनुदान है 50,000 या ऋण का 50% जो भी कम हो। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के तहत मकान निर्माण के लिए कुल 1.20 लाख की सहायता 3 किश्तें 20,000, 50,000, 50,000 में दी जाएगी। 22 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ। विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंत समुदायों के लिए 1.20 लाख की सहायता राशि। शौचालय के लिए 12,000 अतिरिक्त। मनरेगा मजदूरी 90 दिन हेतु 23,920 तक। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है औद्योगिकीकरण व आर्थिक वृद्धि। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन के उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों 2011-12 पर 28.21% रहा, जबकि प्रचलित कीमतों पे 26.55 रहा।
वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र की 6.99% वार्षिक दर दर्ज की गई। ये टेबल है कि उद्योग क्षेत्र में कितनी है, उद्योग क्षेत्र में जीएसपी परसेंट कितनी है, वृद्धि दर कितनी है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के उद्योग क्षेत्र के कुल मूल्यवर्धन जीएसबी के किस उप क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक 40.52% है? वो है विनिर्माण। स्तर 2011-12 मूल्यों पर वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के निर्माण उप क्षेत्र में 8.27% वृद्धि दर दर्ज की गई। ये देखिए, विनिर्माण में 40.52, निर्माण में 35.02 और विद्युत गैस जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवा में 12.0%। ये इसमें वृद्धि दर भी दे के रखी है। खनन और उत्खनन में 12.42%। राजस्थान में उद्यमियों की सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र है। रिको द्वारा 445 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया, जिनमें ये शामिल है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रारंभिक आंकड़ों आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का सामान्य औद्योगिक उत्पाद सूचकांक 153.29 अभी देखिए, विनिर्माण में कितना है, खनन में कितना है, विद्युत में कितना है, सामान्य सूचकांक में कितना है। रिप्स 2024 के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों और रियायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पात्र इकाइयों को 7 वर्षों की अवधि के लिए जमा किए गए राज्य का 75% प्रतिभूति का प्रावधान है। राज्य कर का इकाइयाँ 10 वर्षों की ये पूंजी अनुदान व टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन में किसी एक का विकल्प चुनाव कर सकती है। विद्युत शुल्क में 7 वर्षों के लिए 70% 100% छूट प्रदान की गई है। यह 8 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की सीमा न्यूनतम 50 करोड़, एमएससी के लिए 25, सेवा क्षेत्र में न्यूनतम 25 करोड़, पर्यटन क्षेत्र में 10। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के तहत शुल्क रियायतों के बारे में कौन सा मिलान सही है? ये सेकेंड ही सही है कि विद्युत शुल्क 7 वर्षों के लिए 100% की छूट है। इसमें लॉजिस्टिक आधारभूत संरचना को मजबूत करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना, निजी निवेश की आकर्षित करना, पूंजी अनुदान, पात्रता, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेश स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल और ड्राई पोर्ट। अनुदान पात्र स्थित पूंजी निवेश का 25%, अवधि 10 वर्षों में, वार्षिक रूप से वितरित, अधिकतम सीमा 5 करोड़ से 50 करोड़। ब्याज अनुदान 7 वर्षों के लिए 7% की दर से। कौशल विकास प्रशिक्षण लागत का 50%, 4,000 रुपये प्रति श्रमिक प्रति माह 6 माह हेतु। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित पाली जिले के 9 गांवों को सम्मिलित करते हुए 154 किलोमीटर क्षेत्र विकसित, कुल 5 चरणों में विकसित। इसके 3 चरण है, 5 नहीं, ABC। 49 इक्विटी निवेश किया जाएगा। सॉफ्ट ऋण NICDIT से 105 करोड़ का ऋण, 10 वर्ष का स्थगन और 10 वर्ष की पूर्ण भुगतान अवधि। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई जमा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। राजस्थान में विशेष रूप से सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण हेतु सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क काकनी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित। राजस्थान में विशेष रूप से हस्तशिल्प व फर्नीचर के निर्यात और निर्माण को बढ़ावा देने हेतु बोरानाड़ा एक्सटेंशन जोधपुर में पार्क स्थापित। औद्योगिक पार्क व विशेष निवेश क्षेत्र। मैंने औद्योगिक पार्क का आज ही एक शॉर्ट डाला है, तो आप उस शॉर्ट को पढ़ के देख सकते हैं कि कहाँ पे औद्योगिक पार्क ओपन हुए हैं।
राजस्थान पेट्रो जोन, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, अन्य विशिष्ट पार्क, स्टोन पार्क गुडनी फतेहपुर कोटा, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क काकनी, सिरेमिक और ग्लास जोन सोनियाना चित्तौड़गढ़, गजनेर बीकानेर, हर्षिल बोरानाड़ा। राजस्थान में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोड के प्रथम चरण के अंतर्गत खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश के रूप में चिन्हित है। ये क्वेश्चन अभी एलडीसी में पूछा गया है। फ्रेंट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर के रूप में ये विकसित है। खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना प्रथम चरण, अजमेर किशनगढ़ दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी रीडको की स्थापना। औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पाली मारवाड़ प्रथम चरण 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित, इसकी जिम्मेदारी रीको को दी गई। जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, राजमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू तक है। कॉरिडोर की लंबाई 1504 किलोमीटर है, जिसका लगभग 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है। ये कॉरिडोर राजस्थान के कुल 28 जिलों को कवर करते हुए राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करता है। इसमें ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है। ये राजस्थान में 39% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका 39% हिस्सा 28 जिलों को कवर करता है। राजस्थान एमएसई नीति 2024 की अवधि 8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक की गई। इसकी संकल्पना है कि सभी प्रोत्साहनों हेतु वन स्टॉप शॉप का समाधान, 50 करोड़ तक ऋण, 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सॉफ्ट इंटरवेंशन जैसे कौशल विकास और डिज़ाइन सुधार के लिए 50 लाख की वित्तीय सहायता, कच्चे माल के डिपो के संचालन हेतु सरकार द्वारा 8% तक ब्याज उपार्जन सहायता, कारीगरों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए वार्षिक 5 लाख का विपणन प्रोत्साहन। ये इसका डिस्क्रिप्शन दे के रखा है। 15 क्लस्टरों का विकास होता है इसमें। प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर और जिले दे के रखे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ और ऋण की सहायता में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभार्थी को टूल किट प्रोत्साहन योजना में 15,000 का अनुदान। कोलरेट मुक्त ऋण के लिए तहत पहली किस्त 1,18 माह के लिए, दूसरी किस्त 2,30 माह के लिए। केंद्र सरकार की 5% रियायती ब्याज दर के ऊपर राजस्थान सरकार 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी, जिसकी प्रभावी दर केवल 30% रह जाएगी। सारे ऑप्शन सही है। ये 17 दिसंबर 2023 को शुरू हुई विश्वकर्मा जयंती के टाइम। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय है। 18 पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय उद्योग विभाग नोडल विभाग 27-28 तक चालू रहेगी। प्रति परिवार एक सदस्य, न्यूनतम 18 वर्ष। कारीगर शिल्पकार जो सूरज का आधार पे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो। ये देखिए, इसके देखे रखे हैं, फैक्ट आप पढ़ लेना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के वैधानिक प्रावधान में विचार कीजिए। 15 जनवरी 2026 से प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य 1 लाख युवा को स्वरोजगार अवसर देना। 18 से 45 वर्ष के युवा पात्र हैं, जिन्हें वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पूर्णतः ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा योजना के 50% ब्याज अनुदान, जबकि शेष 50% लाभार्थी को देना होगा। इसमें से ओनली इसका फर्स्ट एंड सेकंड सही है। 15 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था। 100% ब्याज अनुदान है इसमें। आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है इसको। पहली 8वीं से 12वीं पास, जिसमें 3.5 तक का लोन। दूसरी स्नातक आईआईटी उच्च योग्यता 5 लाख तक का लोन। इसके फैक्ट से आप पढ़ लेना। 2024-25 के दौरान राजस्थान का कुल निर्यात
97,171.66 करोड़ था। निर्यातित वस्तुओं को उनके मूल्य के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में निर्यात होता है, फिर जवाहरात, फिर धातुएं, फिर कपड़े, फिर हस्तशिल्प। राजस्थान की कुल निर्यात में शीर्ष 5 वस्तुओं का सामूहिक योगदान लगभग कितना परसेंट है? 67% से अधिक, जिसमें से इंजीनियरिंग की वस्तुएं, फिर जवाहरात और आभूषण, फिर धातुएं, फिर कपड़ा, फिर हस्तशिल्प वस्तुएं। शीर्ष 5 निर्यातक देश कौन से? अमेरिका, फिर यूएई, यूके, जर्मनी, तुर्की। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई। देखिए, इसमें सूची मिलाना है कि कौन से राज्य जो क्षेत्र है वो कौन सी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे 12 है लहसुन के लिए, बीकानेर है बीकानेरी नमकीन के लिए, बूंदी है सैंडस्टोन के लिए, और बाड़मेर है कशीदाकारी के लिए। एक जिला एक उत्पाद नीति 8 दिसंबर 2024 को लागू हुई। ये इसकी पूरी टेबल मैंने अब शॉर्ट्स के रूप में अपने चैनल पे ढाल के रखी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 दिसंबर 2025 से प्रभावी 1 करोड़ तक के ऋण पे 6% ब्याज अनुदान दे। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच ऋण पे 4% अनुदान। प्रवासी राजस्थान नीति 2025 को 10 सितंबर 2025 पे आधिकारिक तौर पे जारी किया गया। 5 स्तंभ में ABCD, एक्सीलरेट, ब्रीच, सेलिब्रेट, ड्राइव, एंश्योर। जो मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, जो पॉइंट्स नहीं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप वो पढ़ लेना। मेरे हिसाब से तो वो ज़रूरी नहीं है। राजस्थान में उपलब्ध कुल खनिजों में वर्तमान में कितने खनिजों का व्यावसायिक वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है? 57। 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान एकमात्र उत्पादक है कैल्साइट, सिल्वर, जिप्सम, जिंक, अयस्क, सेलेनाइट और वॉल स्टोनाइट का। राजस्थान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन के परिदृश्य में विचार कीजिए। राजस्थान भारत में स्थलीय प्राकृतिक गैस उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पे। भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 12% है। राज्य में लगभग 3.42 MMTPA कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जो देश के कुल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सारे ऑप्शन सही है। 4 पेट्रोलियम युक्त बेसिन है 14 जिलों में। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विध्वन बेसिन। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के विभिन्न तेल क्षेत्रों से प्रतिदिन 57,000 से 59,000 बैरल कच्चा तेल निकाला जाता है। प्रमुख क्षेत्र मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी और अन्य। गैस उत्पादन प्रतिदिन बाड़मेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में और कुल राज्य उत्पादन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2023-24 के दौरान बेरोजगार की दर 4.7% रही। ये टेबल है। 2023-24 के लिए राजस्थान की कुल श्रम बल भागीदारी दर 67.6% दर्ज की गई। ये टेबल है, ये देख लीजिए। भारत की कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात 62.1 की तुलना में राजस्थान का कुल WPR 64.4% रहा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों को दिव्यांगजनों को प्रति माह 4500 रुपये की बेरोजगारी भत्ते रूप में दिया जाएगा। इसमें 3 माह का कौशल परीक्षण भी दिया जाता है। प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। पुरुषों को 4,000 रुपये, महिला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, दिव्यांगजनों को 4500। रोजगार नीति 2026 के मिशन के तहत मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अगस्त 2025 से लागू, जिसका लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार उपलब्ध करवाना। लाभार्थी को 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि देना। प्रोत्साहन की राशि अधिकतम 15,000 निर्धारित। सभी पॉइंट सही है। राजस्थान युवा नीति 2026 के अंतर्गत 90% युवाओं तक कम से कम एक सरकारी योजना की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। ये 12 जनवरी 2026 को जारी हुई थी युवा नीति। 15 से 29 आयु वर्ग के युवा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पर्यटन व सांस्कृतिक विकास। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का 47.71% योगदान रहा। ये टेबल है सेवा क्षेत्र की। राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान देने वाला उपक्षेत्र व्यापार, होटल, जलपान गृह रहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर की विश्व धरोहर सूची शामिल है। जयपुर परकोटा शामिल है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर जंतर मंतर, जयपुर कालीबाई नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। साहसिक पर्यटन, हॉट एयर बैलून, जयपुर पुष्कर में अत्यंत लोकप्रिय रेगिस्तानी रोमांच, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर पुष्कर, ट्रैकिंग, माउंट आबू, उदयपुर, धौलपुर और कुंभलगढ़। 2025 में राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 19.45 लाख। 2025 के दौरान राजस्थान में पर्यटकों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 9.74% की सतत वृद्धि दर्ज। 2025 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाने वाला खाटू श्याम जी सिक्कर है। ये देखिए घरेलू के ये हैं, विदेशी में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, दौसा। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर शीर्ष 3 देश, पहले यूएसए, फिर यूके, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी और इटली है। स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत राजस्थान के खाटू श्याम सिक्कर को धार्मिक स्थल को विकास हेतु 87.87 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। ये क्वेश्चन भी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का आधिकारिक शुभारंभ 10 दिसंबर 2025 जयपुर में किया गया। फिल्म संस्थानों में पढ़ने वाले राजस्थान के छात्रों को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत 5,000 की मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये नीति 24 दिसंबर 2025 से शुरू हुई। स्थान मंडावा, झुंझुनू पर्यटन कॉन्क्लेव के दौरान ये देख लीजिए। पिक्चर फिल्म पे 3 करोड़ की सब्सिडी, वेब सीरीज़ पे 2 करोड़ की, डॉक्यूमेंट्री पे 2 करोड़ की, टीवी सीरियल पे 1.5 करोड़ की। नेक्स्ट चैप्टर है आधारभूत अवसंरचना। दिसंबर 2025 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 31,556.43 मेगावाट दर्ज की गई। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल ऊर्जा क्षमता में सौर पवन ऊर्जा का संयुक्त हिस्सा 45.36% रहा। ये क्वेश्चन आ सकता है। 31,556 का प्रमुख स्रोत क्षेत्रवार थर्मल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक हिस्सा 57.84% RREC, RS, MML व निजी क्षेत्र में है। राज्य सरकार की स्वयं की परियोजना के अंतर्गत तापीय ऊर्जा की कुल क्षमता 1017 मेगावाट है। जल विद्युत परमाणु मार्च 2017 36,079 की तुलना में दिसंबर 2025 तक राजस्थान के प्रसारण नेटवर्क में कुल 27.31% वृद्धि दर्ज की गई। 2021-22 9,080.92 करोड़ यूनिट से 2024-25 1170 करोड़ यूनिट के बीच राजस्थान के ऊर्जा उत्पादन में कुल
29.61 की प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। नवंबर 2025 तक राजस्थान में विद्युत उत्पादों की कुल संख्या 202.78 लाख दर्ज की गई। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सामान्य परिचय और राजस्थान की स्थिति पर विचार कीजिए। पीएम कुसुम का शुभारंभ मार्च 2019 में नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 3000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य स्थापित। दिसंबर 2025 तक कुल 2700 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। सारे पॉइंट सही है। इसमें 3 कॉम्पैक्ट होते हैं, फर्स्ट कॉम्पैक्ट, सेकंड कॉम्पैक्ट और थर्ड कॉम्पनेट, जिसमें भारत दूसरे स्थान में, थर्ड पे। भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र लगा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है। 13 फरवरी 2024 भारत सरकार द्वारा शुरू। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले क्षमता के आधार पर पहला जयपुर, फिर श्री गंगानगर, फिर जोधपुर। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत जून 2023 से प्रभावी प्रावधान के अनुसार कृषि उपभोक्ता को प्रति माह 2000 यूनिट तक बिजली उपभोग करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। 2000 यूनिट से अधिक होने पर 1000 प्रति माह की सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक अकेले सौर ऊर्जा से 90 क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति 29 मार्च 2029 तक प्रभावित है। एक 125 गीगावाट तक लक्ष्य है 2030 तक पूरा करना है। सौर ऊर्जा से 90 सबसे बड़ा, पवन और हाइब्रिड से 25, हाइड्रो पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज से 10। 12 मार्च 2025 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 3,35,306 किलोमीटर दर्ज की गई। सड़क घनत्व 97.97 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। लंबाई के आधार पर राजस्थान में सड़कों की श्रेणी का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला ग्रामीण सड़कें, फिर अन्य जिला सड़कें, फिर मुख्य जिला सड़कें, फिर एसएच, फिर एनएच यानी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार राज्य सरकार के बीच 60-40 का वित्त पोषण निर्धारित है। ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस और पहाड़ी दुर्गों में 250 प्लस आबादी वाले बस्तियों में सड़कों से जोड़ना। नेक्स्ट चैप्टर, जल सुरक्षा व अनुकूलता। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य होने के बावजूद राजस्थान के पास देश की कुल जनसंतानों का लगभग 1.16% है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल में से लगभग 101 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि श्रेणी में आती है। राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना नर्मदा नहर परियोजना है, जिसकी संपूर्ण कमान क्षेत्र फव्वारा सिंचाई प्रणाली है। निर्माणाधीन परवन वृहद सिंचाई परियोजना से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा जिलों को 2.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई में लाभ मिला है। गर्भरदा सिंचाई परियोजना राजस्थान के बूंदी जिले में है, जिसका निर्माण मंगली डूंगरी नदी गणेश नाले पर किया गया। झालावाड़ जिले की गोगरीन सिंचाई परियोजना का निर्माण आहू नदी पर किया गया। ये सारी सिंचाई परियोजना 28 जनवरी 2024 को हुए संशोधित ERCP समझौते के तहत केंद्र और राज्य सरकारों राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच वित्तीय भार का अनुपात
90 दर निर्धारित किया गया। लाभांतित क्षेत्र राजस्थान के 17 जिले, मध्य प्रदेश के 13 जिले। बैराज 5 बैराज है, 2 बांध। PMKSY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के किसान के लिए अधिकतम 1.35 लाख अनुदान राशि तय है। 1 जुलाई 2015 से शुरू। केंद्र और राज्य का अनुपात 60 और 40। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अगले 4 वर्षों में राजस्थान की 11,195 ग्राम पंचायतों में कुल 45,000 संरचनाएं भूजल पूर्ण भवन संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया। 15 जनवरी 2025 से शुरू। अमृत योजना 25 जून 2015 के प्रथम चरण के तहत राजस्थान के कुल 29 शहरों में चयन विकास हुआ है। इसकी अवधि 5 वर्ष है। 18 नवंबर 2025 को जल संरक्षण और जन भागीदारी के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर थर्ड पुरस्कार दिया गया है। भीलवाड़ा को प्रथम और बाड़मेर को द्वितीय। नेक्स्ट चैप्टर पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से अभिलिखित वन क्षेत्र 10.41% है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान के रक्षित और सुरक्षित वन का विस्तार सर्वाधिक 56.54% है। आरक्षित वनों का 36.94, रक्षित वन का 56.54 और अवर्गित वन का 6.51। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण का हिस्सा 4.84% है। 2 जनवरी 2026 को जारी राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है। इसके पॉइंट्स। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार अगले 20 वर्षों में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वनस्पति आवरण विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। 5 जून 2023 से प्रभावी। कौन सा शहर उन 6 शहरों में सूची में शामिल नहीं है जो विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर वनस्पति उद्यान विकसित करते हैं? सीकर और पाली। लक्षित 6 शहर हैं जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में है। 5 जोन में विभाजित है। 189 प्रजातियां हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम 2025 के तहत अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये 5 जून 2025 को जारी हुई थी। अधिकतम 2 करोड़ का अनुदान। 2025-26 के दौरान राजस्थान के कितने जिलों में कुल 150 बीज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? यह है 25 जिलों में। राजस्थान की बर्तन बैंक योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कुल 1000 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है। SDG इंडिया इंडेक्स 4 में से 67 स्कोर के साथ राजस्थान को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 20वें स्थान पे है। कुल स्कोर 67 है, भारत का 71 है। सारे SDG कोड। SDG स्टेट रिपोर्ट 2025 में 67.13 स्कोर के साथ राजस्थान का झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान SDG रिपोर्ट 2025 की रैंकिंग में कौन सा जिला 51.82 स्कोर के साथ अंतिम 33वां स्थान रहा? जैसलमेर। इसके फैक्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर ग्रामीण विकास। राजीविका के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई। गठन का अनुमोदन 29 दिसंबर 2010, 27 अक्टूबर 2011 में पंजीकृत।
उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यक्षेत्र में जयपुर और दौसा सम्मिलित नहीं है। हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से सोयाबीन, सरसों और धनिया की मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर केंद्रित है। राजस्थान के 8 जनजातीय बहुल जिलों में अब तक कुल 517 वन धन विकास केंद्र स्थापित हुए। 8 जिलों में 517 वन धन। प्रमुख जिले 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर। वीएम ग्राम अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए न्यूनतम 125 दिनों की अकुशल श्रम की गारंटी प्रदान की गई। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण मनरेगा को प्रतिस्थापित किया गया है। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत राजस्थान राज्य के कुल 2475 सरोवर का लक्ष्य निर्धारित है। राजस्थान के 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में निवास करने वाले शहरिया परिवार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के मुख्य पात्र हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे पर विचार कीजिए। 1 अप्रैल 2016 को विकास मंत्री भारत सरकार द्वारा शुरू 60-40 का रेशो 2028-29 तक सभी प्राप्त ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। नए जिलों के गठन के बाद अब मेवात क्षेत्र विकास योजना राजस्थान के 3 जिलों अलवर, खेड़तर और तिजारा डीग में शुरू हुई। डांग क्षेत्र की विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान के कुल 8 जिले शामिल हैं। मगरा क्षेत्र विकास योजना में राजस्थान के 5 जिले संचालित हैं: ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। राज्य सरकार द्वारा ये 2005-06 में शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ की राशि का प्रावधान है। ये जून 2025 में शुरू हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के वित्त पोषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा विकसित है। 12 मार्च 2025 को ये शुरू हुई। राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है। सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। 3 चरण हुए हैं अब तक। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के बीच राशि का वितरण जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में 5 और 20-75 रेशो में होता है। सोलहवां केंद्रीय वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया, 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष तक। षष्ठम वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुदान राशि के वितरण 2025-24 से 25 तक विचार कीजिए। अनुदान राशि का सर्वाधिक हिस्सा 55% आधारभूत और विकास कार्यों के लिए आवंटित है। लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए कुल अनुदान का 2% हिस्सा आरक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं को अपनी स्वयं की आय में वृद्धि करने के लिए 3% प्रोत्साहन अनुदान का प्रावधान है। सभी सही है। राजस्थान को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त किस महावर्ष तक घोषित किया जा चुका है? मार्च 2018 तक। इसके फैक्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर, शहरी विकास। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में शहरीकरण का 24.87% दर्ज किया गया। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की लगभग कुल संख्या 106 लाख दर्ज की गई। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की 914 संख्या दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 933। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की 66.11% साक्षरता दर है। यही
फैक्ट्स। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक आबादी वाले शहरों का सही अवरोही क्रम में पहले जयपुर, फिर जोधपुर, कोटा, बीकानेर। फैक्ट्स। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी 60% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है? कोटा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कितने % परिवारों को जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले घरों में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें तत्काल बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है? 1.8%। राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 की आधिकारिक घोषणा 10 दिसंबर 2025 को की गई। पीएम स्वनिधि 2.0 के पुनर्गठन और कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 सितंबर 2025 को किया गया, जिसकी वैधता 2030 तक बढ़ाई गई। मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग करना और केंद्र की 9 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। प्रत्येक ऋण श्रेणी पर केंद्र सरकार द्वारा 7% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सभी सही। स्वच्छ भारत मिशन का फेज़ 2 अक्टूबर 2021 के आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल विभाग स्वास्थ्य शासन विभाग है। 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भोजन की लागत और अनुदान के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का परीक्षण कीजिए। 20 अगस्त 2020 से शुरुआत। योजना की प्रति थाली 8 रुपये का भुगतान। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का अनुदान। सभी फैक्ट सही। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रशासनिक और समय सीमा संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। शुभारंभ 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। दिसंबर 2024 से बढ़कर दिसंबर 2025 तक स्वास्थ्य शासन विभाग नोडल के रूप में कार्य। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का विधिवत आगाज 9 सितंबर 2022 को हुआ। नेक्स्ट चैप्टर प्रभावी शासन और सार्वजनिक सेवाएं। राजस्थान में जन आधार का विधिवत शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को हुआ। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। 10 अंकों की परिवार पहचान संख्या। मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या। राजस्थान के नागरिकों को अपनी समस्याओं का शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्रीकृत टोल फ्री नंबर 181 दिया गया है। 23 मार्च 2025 को शुभारंभ। राजस्थान AVGC XR पॉलिसी 2024 के तहत स्टार्टअप और उद्यमों को उत्पादन लागत पर 30% तक प्रतिपूर्ति अनुदान देने का प्रावधान। जहां आई स्टार्ट के तहत इनक्यूबेटर सेंटर स्थापित हुए वे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। राजस्थान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा 6 जनवरी 2026 को शुरू किया गया। राजस्थान में भू स्थानिक डेटा के प्रबंधन, विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए स्थापित राज्य स्तरीय एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम राजधरा है। डिजिटल संरक्षण परियोजना के तहत जयपुर के अलावा उदयपुर और कुंभलगढ़ शहरों के प्रमुख किलों का 3D वर्चुअल मॉडल तैयार किया गया। राजस्थान सरकार के विभागों की भौतिक फाइलों के स्थान पर ई-फाइलिंग प्रणाली को पूरी तरह लागू करने के लिए राजकाज पोर्टल है। राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए विकसित की गई सेंट्रल रिपोजिटरी का नाम राज ई-वॉल्ट है। राजस्थान में किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ लाभ की एक ही स्थान पर प्रदान करते हुए विकसित एकीकृत सिंगल विंडो ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल। नेक्स्ट बजट 2026-27।